शिव हमारी सुनते नहीं। शिव हमसे नाराज है क्या? शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। ये सवाल हम सबके हैं। हमने निस्वार्थ होकर शिव को चाहा ही कब हमने बिना किसी वर मांगने की इच्छा से शिव को मांगा? गलती हमारी, दोष शिव पर। 17वां अध्याय। कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अपनी अद्भुत दशा देख सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। तब दिशाएं भी कांप गई। तब अपने बाईं तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बैठा हुआ देख लिया, जो शिव पर दोबारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्रदेव क्रोध में आ गए और शिव के तेज को देखकर काम कांपने लगा और साथ में मृत्युंजय भगवान शंकर का हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। इधर सारे देवता अपने प्रयत्न को बेकार हुआ समझकर भय के मारे सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए झिझकते सदाशिव के समीप गए, प्रणाम तथा स्तुति करने लगे, किंतु भगवान शंकर ने उनकी स्तुति पर ध्यान नहीं दिया। वे वैसे ही क्रोध में पूर्ण रहे। तब इतने क्रोध में तप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया। उससे बड़ी तेज अग्नि निकल पड़ी। उस अग्नि से वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव जलने लगा, फिर पके हुए फल की तरह वृक्ष से नीचे गिर गया। काम को भस्म हो जाने पर देवगण दुखी होकर रोने लगे। श्री पार्वती जी सखियों के साथ घर में चली गई। कामदेव की स्त्री रति को दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद विचारने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करवा दिया। उसके बाद इंद्र आदि देवता वहाँ पहुंचकर रति को धैर्य देते हुए समझाने लगे। बोले, हे देवी, यह संसार दुखों की खान है। कोई भी किसी को दुख सुख नहीं दे सकता। सब कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हे रति देवी, धैर्य धारण करो। शोक करने से क्या होगा? अब तुम धैर्य धारण करके अपने पति की थोड़ी भस्म लेकर अपने पास यत्न पूर्वक रख लो। शिव कृपा से तुम्हारा पति फिर जीवित हो जाएगा और तुम्हें आकर अवश्य मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता लोग भगवान शंकर के निकट पहुंचे, उन्हें प्रणाम तथा स्तुति द्वारा प्रसन्न करने लगे और बोले, हे प्रभु, ये काम कोई अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहा था, वह संपूर्ण देवताओं का कार्य था। दैत्य तारकासुर संपूर्ण देवताओं को अति पीड़ित कर रहा है, उसी के विनाश के लिए यह उसका कार्य था। अब आप कृपा करके क्रोध शांत करो और दुखित होती हुई एवं रोती हुई उसकी पत्नी रति को चलकर समझाने की कृपा करें। सदाशिव बोले, हे ऋषियों, अब तो मेरे क्रोध की अग्नि से जो कुछ हो गया सो हो गया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करके द्वारिका में पुत्र उत्पन्न करेंगे, तब उन्हीं में कामदेव का भी जन्म होगा, जिसका नाम शंबर नामक एक दानव आकर उसे चुरा ले जाएगा और उसे समुद्र में जाके फेंक देगा। यह रति उसी शंबर के नगर में निवास कर रही होगी। वही समुद्र में फेंका हुआ ही इसका पति वहीं आकर मिल जाएगा। देवतागण कहने लगे, हे प्रभु, जब तक इस रति का कहीं देहांत न हो जाए, इसलिए कृपा करके इसके शरीर की तब तक आप ही रक्षा करें और इसके पति को शीघ्र ही जीवित करके इसका दुख दूर करने की कृपा करें। सदाशिव बोले, हे देवताओं, कामदेव शीघ्र जीवित हो जाएगा। यह मेरा गण होकर आनंद करेगा। यह वृतांत किसी से ना कहना, मैं शीघ्र ही तुम्हारे दुख हर लूंगा।